नमस्कार, आप सत श्री अकाल। मेरा नाम हुसैन है और आप देख रहे हैं चैनल हुसैनी क्लास 10th। तो आज हम आ गए भाई एक नया चैप्टर लेके, दैट इज हेरिडिटी। भाई हेरिडिटी होने वाला है हमारा अगला चैप्टर। भाई बायोलॉजी से ये बायोलॉजी का एक चैप्टर है हेरिडिटी। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। हेरिडिटी होता क्या है भाई? हेरिडिटी कुछ नहीं है, ट्रांसमिशन है। किस चीज का? कैरेक्टर्स का, ट्रेट्स का। जो आपके ट्रेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, आपकी आंखें कैसे कलर की, आपकी नाक कितनी बड़ी है, आपका मुंह कितना बड़ा है, आपका कलर कैसा है, आप कितने मोटे हैं पतले, वो वाले सारे कैरेक्टर्स जब वो ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वो कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी और कुछ नहीं, क्या है? ट्रांसमिशन। क्या है भाई? ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन मतलब पास ऑन होना, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई कहां से कहां पर करवा रहे हो भाई? करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स। भाई ट्रांसमिशन करा रहे हैं कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। एक जैसे एक जनरेशन है, उस जनरेशन अपने प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग, अपने बच्चे को वो कैरेक्टर्स पास ऑन कर रहे हैं, तो उसी को हम कह देंगे हेरिडिटी हो गई है भाई। हेरिडिटी हो गई है। तो हेरिडिटी के दौरान भाई आते हैं वेरिएशंस। हेरिडिटी होगी, आप करेक्टर अपने पास ऑन करोगे, ये तो है नहीं कि वही के वही करेक्टर आपके लेके जाएगा वो, ऐसा तो है नहीं। थोड़े थोड़े देयर आर सम वेरिएशंस व्हिच विल अकर। कुछ कुछ वेरिएशंस अगर होंगे। वेरिएशन से मतलब क्या है? वेरिएशंस क्या है? कुछ नहीं है। वेरिएशंस कुछ नहीं है, चेंजेस हैं। किसमें भाई? चेंजेस किसमें कराओगे भाई? करेक्टर्स में कराओगे ना, करेक्टर्स का। भाई किसमें चेंज है, किससे डिफरेंस है? चेंजेस या बोल लो डिफरेंस। देखो, वेरिएशन जब भी तो कहूंगा मैं, किससे वेरी कर रहा है मुझे ये पता होना चाहिए। ये तो पता होना चाहिए किसी से तो वेरी कर रही होगी कोई चीज। मतलब जो एक जनरेशन, मतलब मान लो एक तरीके की स्पीशीज है, उस स्पीशीज में सारे ब्लू ब्लू कलर की आइज वाले बंदे हैं, बट एक बंदे की आ जाती है हरे रंग की आंख। तो हम उससे उसको वेरी करा रहे हैं, उस स्पीशीज में से उस वाले स्पीशीज वाले बंदे का एक चीज उनसे डिफर कर गया, यानी कि उसमें वेरिएशन अकर हो गए, यानी कि उसमें वेरिएशन अकर हो गए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आ गए। और कुछ नहीं है। हेरिडिटी के दौरान ऐसा ऐसा हो सकता है, और इसका आना ना काफी जरूरी भी है। वेरिएशंस का आना जरूरी भी है, क्योंकि हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी देखा था कि वेरिएशंस की वजह से ना कुछ ऐसे कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं ना, कुछ ऐसे कैरेक्टर जिनकी वजह से आपको जो एनवायरनमेंट है ना उसमें स्टेबलाइज्ड, आपकी जो लाइफ है वो स्टेबलाइज हो जाएगी, आप स्टेबल तरीके से जीने लगोगे। पहली बात हो गई। दूसरी बात, आप ना अपने आउटर एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, कुछ भी हो, टेम्परेचर से रिलेटेड चेंजेस हो, वेदर से रिलेटेड चेंजेस हो, उन सबको आप अडेप्ट करना शुरू कर दोगे उन चेंजेस की वजह से। और क्या भाई, देखो, आपने अडेप्ट करना शुरू कर दिया तो क्या सर्वाइवल नहीं होगा आपकी स्पीशीज का? आप लंबे समय तक जी पाओगे, आपकी सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगी, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ज़्यादा उछाल आने वाला है। और यही क्या है? बेस एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन क्या होता है? ऐसे वेरिएशंस का एक्यूमुलेशन होता है। आप हल्के हल्के वेरिएशंस लाओगे जब तो एवोल्यूशन होगा, कुछ बढ़िया चीज में परिवर्तन होगा, कुछ रेवोल्यूशनराइज हो गया। ठीक है भाई, तो वेरिएशन का आना बहुत जरूरी है। अब एक चीज है, जो ऐसी ब्रांच, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जो आपके जो भी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स से डील करती है, उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को कहते हैं, क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। ठीक है, आज हमने थोड़ी थोड़ी बेसिक बात ही करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। अब क्या होता है? ट्रेट्स भी दो तरीके के होते हैं। ट्रेट्स भी दो तरीके के होते हैं। पहला ट्रेट क्या होता है? एक्वायर्ड ट्रेट। दूसरा ट्रेट क्या होता है? इनहेरिटेड ट्रेट। देखो भाई, एक्वायर्ड ट्रेट, एक्वायर्ड ट्रेट, और दूसरा क्या होता है? इनहेरिटेड ट्रेट। भाई कुछ तो अंतर होगा, नाम अलग है तो, नाम अलग है, कुछ तो अंतर होगा। बट भाई बायोलॉजी में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, एक चीज के भी कई नाम हो सकते हैं। जैसे मैं एक्वायर्ड ट्रेट को क्या कह सकता हूँ? सोमैटिक वेरिएशंस। और इनहेरिटेड ट्रेट को कह सकता हूँ जेनेटिक वेरिएशंस का नाम दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और इनहेरिटेड ट्रेट, भाई अंतर क्या है? अंतर तो है भाई, ऐसे ट्रेट, ऐसे ट्रेट जो आप पैदा होने के बाद एक्वायर करते हो, जो आप उसको ग्रहण करते हो, ऐसे ट्रेट्स को। जैसे कि पहले कोई बच्चा, छोटा बच्चा है, क्या उसके जबी से सिक्स पैक एब्स है? नहीं भाई, नहीं है। क्या उसके जबी से ना किसी लड़की की नाक में छेद था जब से वो पैदा हुई? नहीं भाई। क्या
जब भी से उसने क्या बोलते हैं अपनी लिप पियर्सिंग करा रखी थी, भाई नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जब वो बड़ी होती है वो अपने आप ही कराती है, वो एक्वायर करती है इस ट्रेट को। वो पैदा होते ही वो जन्मजात नहीं आते उसके अंदर। ऐसे ट्रेट्स को ही हम एक्वायर ट्रेट्स कहते हैं, जो अपने लाइफ स्पैन में उसको एक्वायर करती है, ठीक है। जैसे वो पढ़ती लिख के आती है, भाई ये तो है नहीं कि वो पढ़ लिख के पहले से आ रही है, पढ़ लिख के तो नहीं आ रही ना, पहले से आ रही होती तो भाई सब गए भाई, बहुत पहले से आ रखी पढ़ के लिख के, तो भाई कितनी ऊपर जाएगी फिर वो। और फिर उसकी बच्ची देखो भाई, फिर तो एक्यूमुलेशन होगी उसकी नॉलेज की, भाई एक्यूमुलेशन, ठीक है। फिर सोचो क्या ही होगा, फिर तो ब्रह्मांड एकदम खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। खत्म मतलब टाटा बाय बाय, उसके सारे रहस्य खोलने के लिए, पर्दाफाश करने के लिए बैठे हैं लोग, ठीक है। तो अगली ट्रेड्स आती है इनहेरिटेड ट्रेड्स। ऐसी ट्रेड जो आपके पेरेंट्स से आपको मिली है, आप अपने बच्चों को प्रदान करोगे, ऐसी ट्रेड्स को हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स, जिसको आप इनहेरिट भी कर सकते हो और आगे जाके भी अपनी ट्रांसमिट भी कर सकते हो। ऐसी ट्रेड्स जैसे कि आपका स्किन का कलर, आई का कलर, नोज की शेप और आपका फिजिकल स्ट्रक्चर, आपका ढांचा किस प्रकार है, उसको आप सारा कुछ देखते हो, ठीक है। तो अब चीज देखते हैं क्या, अब क्या आता है भाई। सबसे पहले हम देखते हैं कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की कंडीशन क्या होती है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशन क्या होती है। सेल में हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 होते हैं। नॉर्मल सेल की बात कर रहे हैं तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हम क्या कह सकते हो 23 पेयर्स हैं, 23 पेयर्स हैं। तो जब ये 23 पेयर्स में जब क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे एक सेल में, तो हम उस सेल की कंडीशन को हम कहेंगे डिप्लॉइड। मतलब 23 पेयर्स प्रेजेंट है, यानी कि 2n कंडीशन है। 2n कंडीशन, n क्या करता है, ये नंबर ऑफ 23 को मतलब 23 क्रोमोसोम्स को डिनोट करता है। तो 2n मतलब 2 × 23 इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम्स, और जिसमें सिर्फ n होते हैं, यानी कि 23 खाली खाली क्रोमोसोम्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं हैप्लॉइड कंडीशन। और ये जो डिप्लॉइड कंडीशन है वो हमारे सोमैटिक सेल्स, जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं उसमें प्रेजेंट होती है। बट ये जो हैप्लॉइड कंडीशन है वो हमारे सेक्स सेल्स, जर्म सेल्स या फिर किस कह सकते हैं गैमीट्स में प्रेजेंट हो सकती है। इसी को हम क्या कहेंगे हैप्लॉइड कंडीशन। तो आती है हैप्लॉइड कंडीशन के बाद क्या, हैप्लॉइड कंडीशन देखो एक बात और है कि हमारे पास देखो, हमारे पास एक क्रोमोसोम है भाई, इसका एक और भाई होगा डिट्टो कॉपी, वही कॉपी होगा, ये एक पेयर होगा। ये जिस तरीके का जीन ये कैरी कर रहा है उस तरीके का जीन ये भी। जीन क्या होता है भाई, वो सेगमेंट होते हैं डीएनए के सेगमेंट होते हैं जो आपके एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं। यानी मैंने ये क्रोमोसोम उठा लिया और एक ये क्रोमोसोम उठा लिया, तो ये दो पेयर वाले क्रोमोसोम्स होंगे ना, इन दोनों के पास एक ही कैरेक्टर के जीन होंगे, एक ही कैरेक्टर के जीन होंगे। मतलब अगर ये वाला 23 पेयर है तो एक पेयर मैंने उठा लिया, तो एक उस वाले पेयर के पास भी आई कलर का जीन होगा और उस वाले के पास भी आई कलर का जीन होगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं ना, अलील कह देते हैं। हम जब दो पेयर उठा रहे हैं ना, ऑल्टरनेट फॉर्म से हमारे पास एक ये भी एक आई कलर का जीन प्रेजेंट है इसके पास भी एक आई कलर का जीन प्रेजेंट है, तो ये अलील हो गए। है दोनों जीन ही समझो भाई, जीन्स है, ये सारे जीन्स ही है, बट ये थोड़े दो फॉर्म में हमारे पास दो आ गए ना, ऑल्टरनेट फॉर्म में वेरिएशंस आ गए हमारे पास, कुछ वेराइटीज आ गई जीन्स की। जैसे आई कलर भी में भी तो वैरायटी है, आई भाई नीली है, काली है, पीली है, हरी है, गुलाबी है, उसमें भी वैराइटीज आई है अपने पास, वैराइटीज आई नहीं आई। तो उस वैराइटीज को दर्शाने के लिए हमने अलील्स, ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन्स, वेरिएशंस ऑफ जीन्स या फिर वैराइटीज ऑफ जीन्स कह सकते हैं इसे हम, ठीक है भाई। अब क्या आता है हमारे पास, अलील्स क्या है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। अलील इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म या फिर वेरिएंट है या फिर वर्जन है जीन का, कुछ नहीं है। जब हमारे पास एक ही जीन दो या दो से ज्यादा पॉसिबल वर्जन्स में प्रेजेंट हो उसको हम अलील्स कह देते हैं। ये भी एक अलील, ये भी एक अलील। अब क्या होता है देखो, अब एक बात आती है डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील में क्या आती है। डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील से क्या समझोगे भाई, डोमिनेंट अलील ना डोमिनेंट का ट्रेट रखता है, रिसेसिव अलील रिसेसिव ट्रेट रखता है। भाई ट्रेट क्या होता है, ये ट्रेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं। और डोमिनेंट क्यों बोल रहे हो भाई, किसी को रिसेसिव क्यों बोल रहे हो, जब वो एक बॉडी में ट्रांसफर हो रही है, समझ लो एक बॉडी में ट्रांसफर हो रही है रिसेसिव ट्रेट और उसी बॉडी में एक जा रही है डोमिनेंट ट्रेट, तो जो डोमिनेंट ट्रेट होगी ना वो डोमिनेट करेगी, जो उसकी कैरेक्टर होगा ना वही आपको बॉडी के स्ट्रक्चर में दिखने वाला है, इसलिए हम उसको डोमिनेट कह रहे हैं, क्योंकि वो डोमिनेट करेगा रिसेसिव के ऊपर, ठीक है। वो डोमिनेट करेगा रिसेसिव के ऊपर, इसलिए इसको हम डोमिनेट बोलते हैं। और जो रिसेसिव है वो थोड़ा रिसेस हो गया, वो बैठा रह जाएगा, दुक्का धक्का सा बैठा रह जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा, इसलिए वो रिसेसिव ट्रेट है। और उसी अलील, वही अलील जो रिसेसिव ट्रेट को कर सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, रिसेसिव अलील। खत्म बात, ठीक है भाई।
डोमिनेंट अलील स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू द रिसेसिव अलील, डोमिनेंट ट्रेट कैरी करता है। और हाँ एक बात और, डोमिनेंट जो अलील है ना या फिर डोमिनेंट ट्रेट है उसको हमने कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि टी से कर दिया, डब्ल्यू से कर दिया, वी से कर दिया, तो ये कैपिटल लेटर्स हैं। बट रिसेसिव अलील को हम किससे करेंगे भाई, छोटे वाले से, स्मॉल लेटर से, ठीक है, स्मॉल लेटर से हम करने वाले हैं इनको, ठीक है। और हाँ, और मैं बताता हूँ होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होती है। होमोजाइगस कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है ना जिसमें जो दो अलील प्रेजेंट होंगे एक सेल में, जब हमारे पास सारे तो 23 पेयर्स ही है ना, 23 पेयर्स में एक पेयर होगा, ये तो यानी कि सारे सारे गैमीट्स हैं, हम अभी नॉर्मल सेल्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें दो अलील होंगे, एक डोमिनेंट हो सकता है, एक रिसेसिव हो सकता है, एक रिसेसिव हो सकता है, दूसरा डोमिनेंट हो सकता है, दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं या दोनों रिसेसिव हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो पांचवी प्रोबेबिलिटी होगी नहीं होगी भाई, कैसे हो सकती है, ठीक है भाई। अभी मैं दो की बात ही कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है आगे। तो अगर दोनों अलील रिसेसिव हैं या दोनों अलील डोमिनेंट है तो हम उसको कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन है। होमोजाइगस की स्पेलिंग देख लो भाई एक बार, होमोजाइगस, होमोजाइगस। और अगर पहला अलील रिसेसिव है और दूसरा अलील डोमिनेंट है, या फिर दूसरा अलील रिसेसिव है पहला अलील डोमिनेंट है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्या कहेंगे भाई, हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरो से हम समझ जाते हैं ना डिफरेंट, हेटेरो का मतलब ही डिफरेंट होता है, ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गई अपने पास, ठीक है। अब क्या देखते हैं हम, फिनोटाइप और जीनोटाइप की बात करते हैं, ठीक है। फिनोटाइप और जीनोटाइप की एक बार बात कर लेते हैं अपन। फिनोटाइप क्या होता है, क्योंकि आगे आगे टर्म यूज होती रहेंगी, मैं बोलता रहूंगा, आप एक बार देख लो, फिर पता लग जाएगा क्या क्या सीन है, आगे और कुछ आएगी तो टर्म मैं बता दूंगा आएगी वहीं। फिनोटाइप और जीनोटाइप, देखो भाई, जाइगोट को लिख रहा हूं मैं, ये क्या सीन चल रहा है, कौन से नशे है ये, कोई बात नहीं भाई, जीनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप और जीनोटाइप, अब क्या होता है ना, फिनोटाइप क्या होता है ना, कुछ नहीं होता, आपकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, आप दिखने में कैसे देख रहे हो, आप बाहरी आंखों से आपको मैं किस प्रकार से देख पा रहा हूँ, वो ये मेरी आपकी फिनोटाइप है। मतलब एक प्लांट है वो टॉल है, मैं उसको बाहर से देख पा रहा हूँ टॉल है, अंदर से मैं उसकी जीन की कंपोजिशन नहीं देख रहा भाई, एक अलील रिसेसिव है या डोमिनेंट है, डोमिनेंट दोनों डोमिनेंट है, मैं हेटेरोजाइगस होमोजाइगस सीन ही नहीं देख रहा उसका, मैं उसको बाहर से देख रहा हूँ, भाई तू लंबा है, भाई भाई तू प्लांट छोटा है, भाई तू प्लांट कैसा है, तू प्लांट कैसा है, तेरे नीले फ्लावर है, तेरे पीले फ्लावर है, ये बात देख रहा हूँ मैं, अंदर की बात ही नहीं कर रहा, तो उसको हम कहेंगे वो उसका फिनोटाइप है। अब जीनोटाइप क्या होता है भाई, जीनोटाइप में हम यही देखेंगे कि तेरी जेनेटिक कंपोजिशन कैसी है। जेनेटिक कंपोजिशन से क्या समझ रहे हो भाई तुम, जेनेटिक कंपोजिशन मतलब क्या दोनों डोमिनेंट है या दोनों रिसेसिव है या एक डोमिनेंट रिसेसिव और दूसरा रिसेसिव है। हाँ ये हो सकता है कि हम पहले वाला हमारा डोमिनेंट है, दूसरे वाला रिसेसिव है, या फिर दूसरे वाला डोमिनेंट है, ये पहले वाला रिसेसिव है, तो हमको एक ही जीनोटाइप कैरी करेंगे, एक ही जीनोटाइप में काउंट करेंगे, क्योंकि जो हमारा डोमिनेंट वो होता है ना अलील, उसको हम लिखते पहले तो मैं इसको भी डी आर लिखूंगा, इसको भी डी आर लिखूंगा। ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, क्योंकि हर हर कैरेक्टर को दिखाने के लिए हम अलग अलग लेटर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है, और गिवन भी हो सकता है क्वेश्चन में, ऐसी कोई बात है नहीं, ठीक है। देखो भाई, मेरे पास एक पी प्लांट है, वो लंबा है, तो डोमिनेंट कंडीशन है, डोमिनेंट कंडीशन है, वो भी किसकी, होमोजाइगस। डोमिनेंट होमोजाइगस का मतलब क्या होगा, होमोजाइगस मतलब दोनों सेम, और दोनों क्या होंगे, डोमिनेंट से मतलब दोनों डोमिनेंट। तो मैं समझ लेता हूँ मेरे पास एक ट्रेट है, मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ डोमिनेंट को, और छोटे टी से डिनोट कर रहा हूँ टी को। अब मैं होमोजाइगस डोमिनेंट को डिनोट करूंगा भाई टी से। होमोजाइगस रिसेसिव को कैसे करूंगा, मतलब होमोजाइगस है, दोनों एक ही तरीके के हैं, और रिसेसिव है, एक दोनों मतलब छोटे छोटे मतलब रिसेसिव ट्रेट कैरी कर रहे हैं जो अपना शो नहीं कर पा रहे कुछ। और हेटेरोजाइगस कंडीशन को कैसे करूंगा मैं, हेटेरोजाइगस में भाई एक बड़ा टी आएगा एक छोटा टी आएगा, दोनों का मिक्सअप है, और पहले कौन सा लिखा जाएगा भाई, कैपिटल लेटर वाला, यानी डोमिनेंट अलील का सिस्टम, ठीक है भाई। ये हो गया हमारे पास इसकी बात, ठीक है, ये हमारी होगी इसकी बात, ठीक है। अब क्या रह गया हमारा, एक बार मैं और देख लेता हूँ, कुछ और रह गया क्या बेसिक्स में, है ना, ठीक है। अब एक बात और है कि देखो मेरे पास ये बस मैं बताना चाह रहा हूँ ऐसे, ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ये एक मेरे पास क्रोमोसोम है, दोनों एक ही पेयर के हैं। अब
ये ऐसी बात नहीं है एक क्रोमोसोम एक ही तरीके का जीन कैरी करेगा। एक क्रोमोसोम हो सकता है आई का, नोज का, मुंह का, सब एक साथ ही 3-4 जीन्स कैरी कर रहा हो। तो मेरे पास समझ लो ये मेरे पास ये वाला मेरा डोमिनेंट एलील है इसका, और इस वाले का ये वाला रिसेसिव है, और एक दूसरा कैरेक्टर है उसका ये रिसेसिव एलील है और ये डोमिनेंट एलील है। इसका डोमिनेंट है, इसका रिसेसिव है। भाई ऐसा नहीं है कि ये वाला क्रोमोसोम उठ के सीधा बस एक बार गैमीट में जाएगा, समझ लो। ऐसा नहीं है कि ये वाला डोमिनेंट में उठ के जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। ये बोलेगा ऐसा कुछ नहीं होगा, इनमें क्या होगी, मिक्सिंग हो जाती है मियोसिस के प्रोसेस में, मिक्सिंग हो जाती है थोड़ी सी ना। उसके हिसाब से क्या हो जाता है कि इनमें से कोई सा भी पेयर कैसे भी पेयरिंग होके जा सकते हैं। अब ये क्या, ये वाला जो है ना इसका पार्ट चला गया, ये बोला कि मैं डी 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 लेके जाऊंगा, मतलब तीनों डोमिनेंट लेके जाऊंगा। वो बोलेगा मैं डी आर डी लेके जाऊंगा, वो बोलेगा मैं आर डी आर लेके जाऊंगा, या फिर मैं डी डी आर लेके जाऊंगा। वो ऐसे कुछ भी लेके जा सकता है, उसकी मर्जी। ये नहीं है कि पूरा क्रोमोसोम उठ के जाएगा, म्यूसिस के प्रोसेस में कुछ भी हो जाता है। सलाम साहब, सलाम साहब कौन है वो मुझे खुद नहीं पता, मेरे मुंह से निकल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगले अगले लेक्चर में अपन देखते हैं कि मेंडल ने क्या काम करा था, मेंडल का क्या सीन था, और मेंडल ने क्या डायब्रोड कोर्स मोनोहाइब्रिड कोर्स वाला सीन देखेंगे। उसके बाद ये छोटा सा ही चैप्टर है, उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक है, और कुछ नहीं है भाई, खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।